न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू हुई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट एवं बार रहेंगे बंद। बाजार हाट के लिए तय किया गया समय। 3 विधानसभा चुनाव में मलय घटक बनाम कृष्णेंदु मुखर्जी, साइनी घोष बनाम अग्निमित्रा पाल और जितेंद्र तिवारी के नतीजे पर सबकी नजरें। देश इस समय भयानक कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर की मार झेल रहा है। बंगाल में भी कोरोना की रफ्तार तेज होने के कारण यह संभावना जताई जा रही थी कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन 2 मई के पहले ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। बाजार हाट सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे, बाकी समय वे बंद रहेंगे। हालांकि दवाई दुकान और ग्रोसरी दुकान इन पाबंदियों से छूट दी गई है। पिछले लॉकडाउन की तरह ही वे खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने शुक्रवार की शाम को आदेश जारी कर शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल स्टेडियम, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल बंद रखने का निर्देश जारी किया है। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी और टेकअवे के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस खुला रहेगा। सरकारी आदेश में सांस्कृतिक, मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों को पूरी तरह से बंद रखने को कहा गया है। गौरतलब है कि पहले ही चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन किसी तरह के विजय जुलूस निकालने से रोक लगा दी है। 2 मई के बाद इन पाबंदियों को और कड़ा किया जाता है कि नहीं, नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है कि नहीं, या पता चलेगा। बहरहाल शुक्रवार को बंगाल में कोरोना का आंकड़ा 17,411 तक हो गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 96 तक पहुंच गई है। पहले कभी इतने मौतें नहीं हुई थी। बात करें पश्चिम बर्धमान जिले की तो पिछले 24 घंटे में 876 नए मामले सामने आए हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पूरे भारत के साथ जिस तेजी से पश्चिम बंगाल और आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन चिंतित है। लेकिन इस चिंता के साथ जिलाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव यह प्रयत्न करने में लगे हैं कि कोविड मरीजों को हर संभव इलाज मिले। इसके मद्देनजर उन्होंने शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में कोरोना मरीज के लिए बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ साथ दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित लोगों को जरूरत के हिसाब से कदम उठाने और समुचित प्रबंधन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने इसके साथ ही चेंबर प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने व्यवसायियों से कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक हमने सारे हॉस्पिटल्स के साथ, जो हमारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कोविड के, उन सारे हॉस्पिटल्स के साथ हमारी एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग बेसिकली। एक मीटिंग हमारी सारे चेंबर्स के साथ हुई है। हॉस्पिटल्स के साथ हमने अनुरोध किया है कि हॉस्पिटल्स को हमने पहले भी आग्रह किया था कि वो कोविड रिलेटेड बेड्स को बढ़ाएं, तो उसमें किसने कितनी प्रगति की, क्या वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हमने बात की। साथ ही साथ हमने ऑक्सीजन सप्लायर जो हैं उनके साथ उनका अच्छा संबंध हो, प्लस हमको भी बताते रहें कि अगर ज़रा सा भी किसी का क्राइसिस आ रहा है तो उनको बताएं। तो इस बारे में बताया गया उनको। ड्रग सप्लायर जो है ओवरऑल जो सब पे नज़र रखते हैं कि सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, उनको रखा गया था इस मीटिंग में, ताकि किसी भी प्रकार की ड्रग की सुविधा ना हो। हॉस्पिटल्स की अगर कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी हमने सुना। तो ये एक मीटिंग की गई। एक और मीटिंग की गई चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ। सभी चेंबर ऑफ कॉमर्स से हमने अनुरोध किया कि सरकार ने कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन हम वॉलंटरी अनुरोध कर रहे हैं, अगर वो कोई भी मेजर लें जिससे कि भीड़ कम हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर उनको लगता है कि बाजार शिफ्ट कर सकते हैं वो, या दिन के हिसाब से बांट सकते हैं, या दिन में सुबह शाम कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो कोई भी ऐसा मेजर लें जिससे भीड़ कम हो बेसिकली। और दूसरा कि वो खुद अपने बाजार में जिम्मेदारी लें कि वो जहाँ वहाँ पे सारे लोग मास्क पहनेंगे, वहाँ पे जो कोविड की विधि है वो मानी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, वो भी दायित्व लें और सरकार के साथ में रहें। तो सभी बिल्कुल सभी साथ में थे, सबने इसका समर्थन किया है और हम मुझे बोला है कि वो सभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली।
जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। लंबे इंतजार के बाद आखिर पश्चिम बंगाल में पिछले 2 महीनों से चल रही चुनावी प्रक्रिया का एक दिन बाद यानी 2 मई को समापन हो जाएगा। बंगाल में किसकी सरकार बनती है और आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों पर किस दल का कौन सा उम्मीदवार जीतता है, ये 2 मई को पता चल जाएगा। अब मतगणना में कुछ घंटों का ही समय बाकी है और राजनीतिक नेताओं, उम्मीदवारों से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी है। उसी तरह से आम लोगों यानी मतदाताओं का कौतूहल भी चुनावी नतीजों को लेकर चरम पर पहुंच गया है। बहरहाल रविवार को चुनावी नतीजे आने से पहले हम लोग एक बार आसनसोल दुर्गापुर में चुनाव को लेकर कैसी गतिविधियां रही उन पर संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों के लिए कुल 64 उम्मीदवारों ने लड़ाई लड़ी है। गत 13 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का समय खत्म होने के बाद चुनावी अखाड़े में 64 उम्मीदवार रह गए थे। जिले में सबसे ज्यादा 10 उम्मीदवार दुर्गापुर पश्चिम सीट पर थे। उसके बाद 9 उम्मीदवार दुर्गापुर पूर्व से रहे। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार आसनसोल दक्षिण में रहे। पांडेश्वर से 8, रानीगंज और आसनसोल से 7, कुल्टी और बाराबनी से 6 उम्मीदवारों ने विधायक बनने के लिए चुनावी लड़ाई लड़ी है। आसनसोल में सबसे अधिक जिस सीट पर नजर रही वह है आसनसोल उत्तर, क्योंकि आसनसोल के दिग्गज तृणमूल नेता और मंत्री मलय घटक का बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी से सीधा मुकाबला था। चूँकि कृष्णेंदु कभी मलय घटक के करीबी थे और तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए थे, इसलिए ये लड़ाई दिलचस्प बन गई थी। चुनावी प्रचार के दौरान कुछ मौकों पर मलय और कृष्णेंदु के समर्थकों में झड़पें भी हुई जो काफी चर्चा में रही। आसनसोल उत्तर की तरह ही आसनसोल दक्षिण सीट पर भी 2 महिला उम्मीदवारों की वजह से लोगों की नजरें यहाँ टिकी रही हैं। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने आसनसोल दक्षिण से बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका सायोनी घोष को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब सायोनी प्रचार के लिए आई थी तो पहले दिन ही वह विवादों में घिर गई, क्योंकि बर्नपुर में बारी मैदान के निकट स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर उनके माल्यदान को लेकर काफी विवाद हो गया। मूर्ति स्थापित करने वाली समिति उनके माल्यदान के खिलाफ थी। पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर समिति के लोगों को प्रतिमा स्थल से हटा दिया गया था। जब सायोनी माल्यदान कर चली गई तो उसी शाम को समिति के लोगों ने प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। दूसरे दिन भी यही क्रम चला। सायोनी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार बनाया था। सायोनी और अग्निमित्रा में प्रचार के दौरान खूब प्रतिस्पर्धा चली, लेकिन मतदान के दिन फिर से तृणमूल की सायोनी घोष विवादों में घिर गई जब वह एक पुलिस अधिकारी से भिड़ गई। असिस्टेंट
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नित्यानंद मंडल ने फिल्मी सिंघम की तरह सायोनी घोष को यह सबक दे दिया कि चुनाव लड़ना कोई फिल्म की एक्टिंग करना नहीं है। नित्यानंद द्वारा सायोनी को सख्ती से जवाब देने की घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी, खासकर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है और पुलिस अफसर नित्यानंद मंडल को खूब वाहवाही मिली। উনি 3-4 জায়গায় শুধু গ্যাদারিং করছে, বুথ ক্যাপচারিং এতজন কেন বলুন তো? আপনি ক্যান্ডিডেট, এতজন কেন এখানে? আপনি একা কথা বলবেন? এতজন ক্যান্ডিডেট কথা বলছি না, ইনাদের খারান তারপর কথা বলবো, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আপনি ইনাদের আগে হাঁটান। মাই নেম এন মন্ডল, নিত্যানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। ওকে। इधर पांडेश्वर सीट आसनसोल के पूर्व मेयर और वहीं के निर्वर्तमान विधायक जितेंद्र तिवारी के कारण भी चर्चा में रही। प्रचार चलने के दौरान यहां कई बार तृणमूल और बीजेपी में झड़प होने की खबरें आती रहीं। वहीं जितेंद्र तिवारी ने लगातार तृणमूल कांग्रेस के जमीनी स्तर पर, खासकर पंचायत स्तर पर सक्रिय रहने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लगातार काम किया, जिससे पांडेश्वर में बीजेपी की पैठ मजबूत होती गई। जितेंद्र तिवारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार करने के लिए पांडेश्वर आए, जिससे जितेंद्र तिवारी को एक बड़ा प्रचार मिला। न केवल पांडेश्वर बल्कि आसनसोल समेत अन्य जगहों पर भी यह सवाल हवा में तैरते रहे कि जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर से जीतेंगे कि नहीं। आसनसोल उत्तर और दक्षिण तथा पांडेश्वर के अलावा पश्चिम बर्धमान जिले की बाकी सीटों को लेकर भी लोगों में चर्चा रही कि वहां से कौन जीतेगा। खासकर रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी पर भी सबकी नजरें हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोविड संकट के बीच भी आसनसोल ब्लड बैंक और सामाजिक संस्था जीवन सुरक्षा द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान का मकसद आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करना है। সদ্য নির্বাচন পার হলো, এখনো রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়নি। রক্তের ভীষণ সংকট, সারা রাজ্য জুড়েই প্রবল রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে। একদিকে নির্বাচন, অন্যদিকে কোভিডের এই কঠিন পরিস্থিতি, এই দুই মিলিয়ে আমরা অত্যন্ত রক্ত সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যার ফলে প্রিপ্ল্যান্ড অপারেশনগুলোকে হয়তো আটকে রাখা যাচ্ছে, কিন্তু থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া এবং ডায়ালিসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে রক্ত নিয়মিত দরকার পড়ে। তাই রক্তদান শিবির না করলেও নয়, তাই আমরা আজকে বিয়র প্ল্যাটফর্ম, আসানসোল ফেসবুক গ্রুপ এবং জীবন সুরক্ষা যৌথ উদ্যোগে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে একটি ন্যানো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করেছি।